अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। सबसे पहले कह रहा है कोई ना सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक सिलेंड्रिकल बकेट बना लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ, समझ लो कि वो बकेट है, ठीक है। एक ये सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 32 सेंटीमीटर हाई है, मतलब उसकी हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो मैं हाइट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहते रहता है वैसे वैसे फिगर बनाते रहो, क्वेश्चन देख के कभी भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। बेस मतलब ये ऊपर नीचे मतलब बेस ही होते हैं वो, ठीक है। किसी की भी रेडियस लिख सकते हैं। ये होगी 18 सेंटीमीटर, ये 18 है तो ये भी 18 है। रेडियस मतलब हमें 18 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। रेडियस हम 18 सेंटीमीटर दी हुई है, कह रहे हैं इस फील्ड विद सैंड। जो ये कह रहे हैं जो सिलेंड्रिकल बकेट है ना, इसको हमने पूरा का पूरा सैंड से भर दिया, ठीक है। सैंड से कह लो चाहे मिट्टी से कह लो, ठीक है। हमने सारा पूरा इसे मिट्टी से भर दिया पूरा फुल ऊपर तक, ठीक है। फिर कह रहे हैं दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं इस बट इस जो भी ये जो बकेट है ना, इसको हमने खाली किया, ठीक है। इसको हमने उठा के ऐसे ना ग्राउंड पे पलट दिया, ठीक है। तो जब भी आप इमेजिन करो, जब भी आप किसी मिट्टी को ना ऐसे पलटते हो ना, तो हमेशा ना ऐसे कोन बन जाता है, एक ना ऐसे कोन सा बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मिट्टी आती रहती है आती रहती है आती रहती है, ऐसे एक कौन सा बन जाता है। कभी भी हमेशा देखना, अगर आप नहीं भी ऐसे इमेजिन कर पा रहे, तो कोई भी मिट्टी लो, उसको ऐसे डाल के देखना, ऐसे ना कौन सा बन जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हमने इसको एम्प्टी किया ना, इसमें इसके बकेट को उठाया तो ऐसे पलटा हमने इसको, ऐसे सारा ऐसे पलटा इसको, तो फिर ऐसे ना एक कोन बन गया। तो कह रहे हैं कि जो कोनिकल हीप है ना ऑफ सैंड इज फॉर्म। देखो कह रहे हैं ना एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, इसको हम कोनिकल हीप कहते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हमें हाइट दी हुई है, एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इसकी रेडियस निकालो, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। रेडियस निकालनी है हमें इसकी, और स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट होती है हमारी एल, ठीक है। स्लांट हाइट को हम हमेशा एल लिखते हैं, तो एल निकालना है हमें। तो एल क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एल का हमारा फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमें ये निकालना है। एच दिया हुआ है हमें, आर अगर हमारा निकल जाए तो हमारा एल भी आ जाएगा। इसमें हम एच की वैल्यू डाल देंगे, आर की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा एल भी आ जाएगा। बेसिकली हमें ना आर निकालना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। मुझे यहाँ से पता लगा, तो मैंने कहा आर कैसे निकालूं, इसका आर ये वाला, ठीक है, ये आर है। तो मैंने कहा ये आर कैसे निकालूं। अब मैंने सोचा, अब देखो इसके अंदर जो मिट्टी थी सारी फुल एंड तक ऊपर तक मिट्टी थी, इस मिट्टी को हम निकाल के ये कौन बनाया, ठीक है। तो इस मिट्टी का वॉल्यूम इज इक्वल टू इस कौन का वॉल्यूम होगा। इस मिट्टी का वॉल्यूम क्या है, जो सिलेंडर में पूरी मिट्टी थी, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। इस सिलेंडर में तो मिट्टी थी, ठीक है। तो मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर के वॉल्यूम से हमने फिर ये कौन बना दिया, ठीक है। इसकी सारी मिट्टी इसमें डाल दी, तो इज इक्वल टू कौन का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन, ठीक है। तो सिलेंडर क्या है, इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका इसको बड़ा आर ले लेंगे, इसको बड़ा एच ले लेंगे, ठीक है। डोनेशन में, नोटेशन में, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हमने हाइट एच स्मॉल एच ली हुई है और इसकी रेडियस स्मॉल आर ली हुई है, तो हम यहाँ भी कोन में भी यही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में भी स्मॉल आर और स्मॉल एच लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे पता है इन दोनों के वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो बाकी सबकी वैल्यू डालते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो पाई से तो पाई पहले कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा। अब बस इनकी वैल्यूज डालो, ठीक है। बिग आर की वैल्यू क्या है 18 इंटू में एच, एच कितना है 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 इंटू में स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर तो हमें निकालना है, आर का स्क्वायर इंटू में स्मॉल एच, एच कितना है हमारा 24, ठीक है। तो ये स्मॉल आर को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। स्मॉल आर का स्क्वायर एक तरफ, बाकी इसको इधर ले जाओ। 18 इंटू में 18 लिख दो इसको, ठीक है, इंटू में 32, ये वाला 3 ऊपर चला गया, 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। 8 3 से 24, 8 4 से 32, 3 से 3 कैंसिल। तो स्मॉल आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 18 इंटू 4 होता है हमारा ये, 18 का स्क्वायर 324,
324 इंटू में 4 हो जाएगा हमारा 1296 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 4 1296 आता है। ठीक है, तो इससे हमारा आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, सॉरी आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर तो आ गया, स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी साइड क्या आता है, रूट आ जाएगा। ठीक है, 1296। ठीक है, अब आर इज इक्वल टू आ गया हमारा रूट 1296। तो अब हम ये रूट निकालेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, जो मेरे एक वीडियो थी, ये इस एक्सरसाइज 13.3 में थर्ड या फोर्थ नंबर पे वीडियो होगी वो। ठीक है, कि उसमें मैंने बताया है कि हाउ टू फाइंड रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसमें मैंने सिखाया हुआ है। इसके 3-4 वीडियोस पीछे ही होगी या 2-3 वीडियोस पीछे ही होगी, देख लेना। ठीक है, तो 1296 फैक्टर करेंगे 2। अब ये देख लो मैं फैक्टर कर रहा हूँ। ठीक है, जितने छोटे से छोटा नंबर हो सके ना उससे डिवाइड करा करो। ठीक है, अब ये देखो ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा 81, तो मैं इसको 3 से करूँगा। 3 2 6, 3 9 27, तो ये 3 7 से 21 यार, 3 7 से 21, 3 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 से। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब मैं पेयर्स बनाऊंगा। ठीक है, मैं अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं पेयर्स बनाऊंगा, ये पेयर ये पेयर ये पेयर सारा कट गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे ये अंडर रूट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1296 को 2 इंटू 2 कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 2 हैं, इंटू में 4 3 है, 1 2 3 इंटू में 4। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1296, इसी तो फैक्टर किया मैंने। ठीक है, तो इसको आर क्या आ जाएगा मेरा, आर आ जाएगा ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ये 4 पेयर बन गए। अभी सबको सिंगल सिंगल करके बाहर निकाल देंगे। ये एक 2 बाहर आ जाएगा, ये एक 2 और बाहर आ गया, ये एक 3 बाहर आ गया, ये एक और 3 बाहर आ गया। ठीक है, सबका सिंगल सिंगल करके बाहर निकाल दिया। बाकी अंडर रूट में क्या बचा हमारा 1, कुछ नहीं होता तो सिर्फ 1 बचा होता है, तो रूट 1 क्या होता है हमारा 1 ही होता है। तो इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, आर इज इक्वल टू 2 टू द 4 4 0 12 12 0 36। ठीक है, 36 सेंटीमीटर आंसर। रेडियस हमारी आ गई। ठीक है, अब रेडियस हमारी आ गई, एच हमारे को पता है। अब एल निकाल देंगे, एल क्या आ जाएगा हमारा, एल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में, तो एच कितना हमारा 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारा 36 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296, मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 1296 प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। ठीक है, अब इसको प्लस करो, इसको प्लस करके हमारा आएगा 1296 प्लस 576 को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1872, 1872 अंडर रूट। ये हमारा एल आ गया। ठीक है, अब इसके इसके भी ऐसी फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, 1872 है, अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं। 1872 ये आ जाएगा 2, सबसे पहले छोटे से सबसे पहले छोटे छोटे से काटते हैं। ठीक है ना, 2 9 जा 2 3 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 13, 2 6 जा 16, 2 8 जा 2 2 जा 3 जा 4 जा 2 1 जा 1 जा और ये क्या बचा 17। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा 11 7 18, ये 3 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि जिसके भी पीछे इवन नंबर होता है या जीरो होता है ना वही 2 से कटता है। इसके पीछे ऑड है, तो मैंने कहा अब देखता हूँ किससे कटेगा, तो फिर मैंने देखा कि ये 117 जो हमारा ये है, ये किससे कटेगा, मैंने देखा कि 117 मेरा कटेगा 3 से। ठीक है, 3 3 3 3 से 9, 3 27, 3 9 से 27, बाकी क्या बचा 3 1 जा 3 3 जा और ये 13 1 जा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको मैं एल इज इक्वल टू अंडर रूट लिख दूंगा, 1 2 3 4 4 2। ठीक है, 4 2 इंटू में 1 3 2 3 और इंटू में 13, इंटू में 1 3 इंटू में 2 3 इंटू में 13। ठीक है, इतना मेरा हो गया। ठीक है, फिर एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अब मैं पेयर्स बना लूंगा सबसे पहले 1 2 3। अब जो जो पेयर्स हैं उसको सिंगल करके बाहर निकाल दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू में 3। ठीक है, एक इसमें से सिंगल करके 2 बाहर निकाल दिया, एक इसमें से सिंगल करके 2 बाहर निकाल दिया, एक इसमें से सिंगल करके 3 बाहर निकाल दिया। बाकी अंडर रूट में क्या बचा, जो खाली एक है वही बच जाएगा 13। दैट्स इट, हमारा आंसर 2 to 4 4 3 12 12 रूट 13 हमारा आंसर। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करते हैं। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म, आर भी आ गया एल भी आ गया। ठीक है।